स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल जो है किसी भी सर्किट का वह एक्टिव एलिमेंट है जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है टू एक्टिवेट द सर्किट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, द एक्टिव एलिमेंट that provides electrical energy to activate and run the circuit is called यह पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड करता है और एक्टिव एलिमेंट जो है वह आपका सेल भी है, बैटरी भी है, ये सबको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यह हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यह जो है एक सेल का सिंबल हो गया। अब हम लोग बैटरी लेते हैं, तो बैटरी के केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरह अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए हम लोग बैटरी वाली यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा बैटरी या वेरिएबल है जिसका हम लोग वेरी करा रहे हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को, तो उस केस में बैटरी को वेरिएबल बैटरी के लिए यानी वेरिएबल सेल के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई के लिए। तो इस तरह ये जो है ये हो गए हम लोग का सेल का सिंबल। इसमें दो टर्मिनल मेन होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एनोड और कैथोड आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, डिटेल केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग को यहाँ डील नहीं करना है। अब जो है इस सेल का अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के करंट कैरियर के मूवमेंट के कारण रेसिस्टेंस डेवलप होता है, जिस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, फिर सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यह जो है हमारा एक H2SO4 हम लोग ले लेते हैं, वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं वोल्टाइक सेल को डील करने के लिए। इसमें जो है H2SO4 हम लोग फिलअप कर दिए, एक कैथोड बना देंगे हम लोग और एक एनोड बना देंगे। अब मान लो कि यह हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। अब यहाँ पर जो सल्फेट आयन है, यहाँ पर सल्फेट आयन इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराएंगे। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस और H प्लस 2H+ यहाँ पे आ गया और SO4 यहाँ पर आ गया। अब इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि SO4 आयन जो है यह यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। SO4 2 माइनस सल्फेट आयन जो है SO4 न्यूट्रल और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा और इस सर्किट से होकर के जो है यह इधर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पहले से 2H+ है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यह H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यह H2 और यह SO4 जो है मिलकर के H2 + SO4 मिलकर के यह H2SO4 में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह जो हमारा यहाँ सल्फेट आयन का मूवमेंट होता है और हाइड्रोनियम आयन का मूवमेंट होता है। तो इनके मूवमेंट के कारण, कोलिजन के कारण इस इलेक्ट्रोलाइट में जो रेसिस्टेंस डेवलप होता है इसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक इसी तरह का एनालॉजी हम लोग सर्किट के सेल में करते हैं। तो जो भी बैटरी चाहे ड्राई सेल हम लोग यूज करें या डेनियल सेल यूज करें या वोल्टेज सेल या कोई भी सेल अगर हम लोग यूज करते हैं तो उस सेल के अंदर करंट कैरियर के मूवमेंट के कारण जो हमारा डेवलप होगा आपका रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस।
तो इस सेल में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है इंटरनल रेसिस्टेंस। जो हर एक सेल का होता है इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे हम लोग। फिर इंटरनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी हम लोग को पढ़ना है। हम लोग लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट of cell towards flow of current through it is called internal resistance। अब इस इंटरनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी हम लोग को डिराइव करना है। इससे एक्सप्रेशन को डिराइव करने के पहले हम लोग को जानना है ईएमएफ क्या होता है और फिर हम लोग को जानना है टर्मिनल वोल्टेज। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं फिर ईएमएफ। ईएमएफ इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब जब हम लोग सर्किट से कोई करंट विड्रॉल नहीं कर रहे हो यानी सर्किट ओपन हो, उस समय जो हमारा रेसिस्टेंस होता है भले उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के यानी सेल के टर्मिनल के क्रॉस, उसको बोलते हैं ईएमएफ। यानी हम लोग लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of cell in ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का मीनिंग यही लिख देते हैं व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो यह ईएमएफ होता है इसको सेल को हम लोग दर्शाते हैं ऐसे हैं, यह हो गया सेल और एक बगल में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग दर्शा देते हैं ए टर्मिनल और एक टर्मिनल हो गया ये सेल का। तो सेल का जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हुआ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, इसी को हम लोग ई बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का। और ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ईएमएफ से कम होगा क्योंकि यह इफेक्टिव तब होगा जब इस सर्किट से करंट हमारा पास करेगा। यहाँ दर्शाने के लिए हम लोग इसको बगल में दर्शाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सेल के अलग होता है, एक रेसिस्टेंस जो है सेल के अंदर ही होता है। इसलिए हम लोग जो है कभी कभी इस तरह से हम लोग सेल के सिंबल को दर्शाते हैं। यह हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस आर और उस समय जो यह पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है इसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं ई। अब इस समय हमारा सर्किट से कोई करंट जो है वह पास नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ नमस्कार सर, कॉल करें 10 मिनट में, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इंजीनियर से। अच्छा ठीक है, कॉल करते हैं 10 मिनट में। हाँ ठीक, ओके, अभी इंजीनियर से मैं कॉल करते हैं। तो यह जो है V बराबर कैपिटल E, यह इंटरनल रेसिस्टेंस R हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जो है यहाँ पर हमारा कि अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट
तो ये इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इससे जब हम लोग करंट फ्लो नहीं करा रहे हो, यानी विड्रॉल नहीं कर रहे हो या करंट का सप्लाई नहीं दे रहे हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस उसी को हम लोग बोलेंगे ईएम ऑफ द सेल। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को देखना है, और टर्मिनल वोल्टेज दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, दूसरा जब सेल हमारा चार्ज हो रहा हो। तो टर्मिनल वोल्टेज अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वोल्टेज। अब इसको मिला दे रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज, इसको जो है V से डिनोट करेंगे हम लोग। अब यह टर्मिनल वोल्टेज क्या है, सो हम लोग देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of cell in closed circuit when current is drawn from the cell is called टर्मिनल वोल्टेज। अब कभी कभी यह लगता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ से कम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जिस समय हमारा सर्किट से करंट ड्रॉ हो रहा हो, यानी सर्किट क्लोज हो, या सर्किट में यानी बैटरी से करंट हम लोग ले रहे हो, जिस समय को करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी इज डिस्चार्जिंग। और जब बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे हो तो करंट इज गिवन टू द सेल, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज अलग होता है, डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज अलग होता है। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो है वो उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, जिस समय हमारा सेल में या तो करंट जा रहा है या तो करंट विड्रॉल हो रहा है, यानी सर्किट जो है वह क्लोज्ड है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसी को हम लोग निकालेंगे, इसका एक्सप्रेशन चार्जिंग के केस में क्या होगा, इसका वैल्यू डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, दोनों हम लोग को समझना है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है सेल ले लेते हैं, या सेल हो गया, एक इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और एक टर्मिनल हो गया, एक दूसरा टर्मिनल हो गया। इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ देंगे, एक की ले लेंगे हम लोग, और इस सेल से की को क्लोज कर दिए, सेल से करंट निकाले I। अब यह I करंट इस R में फ्लो करेगा, यही I करंट इस इंटरनल रेसिस्टेंस में फ्लो करेगा, और यही I करंट है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस फ्लो करेगा। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो उस समय इसका EMF जो है वह E था। अब जरा सा हम लोग निकाल करके देखते हैं ये आता क्या है। तो इसमें अगर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं तो ये इनिशियल फाइनल लिखते हैं, अप्लाइंग KVL इन द लूप में अप्लाई कीजिएगा। तो इनिशियल से करंट जा रहा है -IR, इसमें भी इनिशियल से करंट है तो -I स्मॉल r, और फाइनल इसका पॉजिटिव है तो +E इज इक्वल टू 0, तो E -I स्मॉल r इज इक्वल टू I कैपिटल R। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हम लोग निकालना चाहते हैं V, करंट विड्रॉल हो रहा है, तो यह V जो है या सिंस हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू E -IR, क्योंकि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू E-IR होगा। सो V इज इक्वल टू IR हम लोग लिख सकते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल या जो है EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग कहेंगे इसको। तो फाइनली हम लोग को ये पता चला कि टर्मिनल वोल्टेज V इज द E-IR। तो अब ले लेंगे केस 2, दो केस में पॉसिबल है। एक हो गया इन केस 1 इन डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग,
डिस्चार्जिंग। इसका डायग्राम बना दीजिए। तो यह हमारा सेल हो गया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हम लोग ये ले लेंगे 2 टर्मिनल्स, इसके बीच टर्मिनल वोल्टेज V हो गया, इसका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, करंट जो है ये सर्किट से पास कर रहा है, विड्रॉल हो रहा है। तो इस केस में डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज V बराबर EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस। लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यह हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। अब जो है इसी को हम लोग को निकालना है। डिस्चार्जिंग तो हो गया चार्जिंग के केस में। तो अब चार्जिंग के केस में देखिए कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो केस 2 इन केस ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में यह हमारा सेल हो गया, यह इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये जो 2 टर्मिनल हैं इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V है, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है। और इस समय करंट हम लोग सप्लाई देंगे, करंट इधर से निकलेगा, करंट सप्लाई देंगे इसको। तो सप्लाई देंगे तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करें करंट का वैल्यू चेंज करके, यहाँ और यहाँ चेंज करके, तो यह आ जाएगा अगर हम लोग इनिशियल फाइनल तो यह निगेटिव, और यह आ जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यह जो है E प्लस IR हो जाएगा। तो इसी तरह KVL अप्लाई करेंगे हम लोग। तो KVL अप्लाई करके इस केस में देखिए यहाँ पर, तो इधर से हम लोग यह लेते हैं, करंट इधर से जा रहा है, तो यहाँ पर भी इनिशियल फाइनल इंडिकेट करिए, इनिशियल फाइनल। तो V इज इक्वल देखिए फाइनल से करंट जा रहा है तो यह हो गया IR प्लस, और फाइनल पॉजिटिव E, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है इस केस में हमारा ऐड हो जाता है। ये टर्मिनल वोल्टेज जो है यह V इज इक्वल टू E प्लस IR के बराबर होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चार्जिंग के केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है इंटरनल रेसिस्टेंस के क्रॉस हुआ ऐड हो जाता है EMF में, और तब जाकर के टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। अब जो यह इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि V इक्वल टू E माइनस IR को IR के बराबर हम लोग लिखे थे, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट या रिमार्क में द टर्मिनल वोल्टेज is equal to voltage drop across net external resistance of circuit। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू I कैपिटल R हम लोग लेंगे, जहाँ कैपिटल R जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा, जिसमें सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग जो है ऐड नहीं करेंगे। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट लेना है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लेना है। तो इस तरह V का 3 फार्मूला हो गया। डिस्चार्जिंग के केस में E माइनस IR, चार्जिंग के केस में E प्लस IR, और इस दोनों ही केस में V का वैल्यू जो होगा वो IR के बराबर होगा, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। अब जो है इसके बाद हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। यह इम्पोर्टेंट है, आगे पोटेंशियोमीटर में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करना है हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस के एक्सप्रेशन का।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इसमें जो है एक हम लोग यहाँ पर सेल ले लिए, यह इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए। बीच में यहाँ पर हम लोग की ले लेते हैं, की को क्लोज कर दिए। सेल से करंट आई निकलेगा, इसमें आई करंट गया, यहाँ आई करंट, यहाँ आई करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ हो गया ई। अब इस सर्किट में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर देते हैं केवीएल, तो लिखते हैं इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन द लूप, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप। माइनस आई आर इनिशियल से जा रहा है, ए बी माइनस स्मॉल आर ए बी इनिशियल से जा रहा है, और प्लस ई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हुआ। इस समय हमारा बैटरी जो है वह डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस समय हम लोग लिख सकते हैं E बराबर आई कॉमा आर प्लस आर। तो I इज इक्वल टू ई बटा आर प्लस आर। ये I का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 1। एक सेल से जो करंट हम लोग को निकलेगा वो यही वैल्यू होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब जो है यहाँ पर सिंस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप across external resistance of cell, external resistance of cell, therefore V is equal to IR हम लोग जानते हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, किसका, I का, V बटा R, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, E by R plus R is equal to V by R. तो implies that R plus R is equal to E by V into R. स्मॉल r इज इक्वल टू E by V इंटू R माइनस R। तो स्मॉल r का वैल्यू आ गया, इम्प्लाइज दैट स्मॉल r इज इक्वल टू E by V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो यही इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हुआ, जहाँ की ईएमएफ हो गया, V टर्मिनल वोल्टेज हो गया, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो गया, 1 जो है कांस्टेंट है। तो यह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का एक्सप्रेशन है जब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज मालूम हो, E by V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग को अब इस पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, घर पे बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्लॉट E वर्सेस R ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है, और दूसरा में प्लॉट V वर्सेस R ग्राफ। ये दोनों ग्राफ आपको प्लॉट करना है, एक सेल के लिए और एक सेल के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और ग्राफ के बाद जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग जो है